संत कहते होंगे सन, कहते सन देश की खातर वतन पुजारी मोतो ना डर गया कर, ऐनल हक दा ला ना रात सूली ते चढ़ जाया कर। सिर दित्तियां सरदारी मिलदी, दिल दित्तियां दिलदार मिले, पर दोहां ही नालों आजादी महंगी ते दोवें ही भेंट चढ़ाया। यह रास्ता बहुत सख्त है, यह रास्ता सिर मंगदा है, जनून मंगदा है, जोश मंगदा है। जबर जबर कारण जबर करता रहा ते सबर सबर कारण सबर जरदा रहा। दो शक्तियां ने, एक जबर एक सबर। जाबर ते जालमी हमेशा जुल्म करेगा, ते साबर ते शुगर करने वाले हमेशा ही रब के भाणे नूं मन लेंदे ने, किसी तरीके का भी होवे, किसी तरीके का। दसम पातशाह एक दिन आकाश पर वेख के ते परमेश्वर अगे अपनी एक तमन्ना पेश की कलगीधर पातशाह ने। हुण तमन्ना वेखो कितनी दुनिया नालों अलग है। क्यों? क्योंकि जे असीं जां तुसीं मंगना होवे ना ते असीं कोठियां कारां धन दौलत यही कुछ मंग सकते हैं, तो इन्ना कुछ ही साडे कोल मंगण जोगा हुंदा है। पर गुरु की मंग दुनिया तो अलग ही होती है। कलगीधर पातशाह आसमान वाल तक देते, उस अकाल पुरख अगे बेनती की, कहते ने हे रब, हे सस, हे करुणानिध, मेरी अब है बेनती सुन लीजिए। ऐ सूरज नूं रोशनी बख्शण वाले, तारियां नूं चमचमाउण वाले, इस रात के पसारे नूं बनाउण वाले, तू मेरी बेनती सुन, मेरी अब है बेनती सुन लीजिए। की बेनती की? कहते ने और ना मांगत हो तुम ते काछ चाहत है जित में सोई कीजिए। मैं तेरे तो कुछ ज्यादा नहीं मांगता, जो कुछ तेरे दिल विच है, जो कुछ तू चाहना तू कर, पर एक गल मेरी खास है। दसो जी। ये खास गल ये है कि शस्त्रन स्यों अत ही रन भीतर, जूझ मरो तो साच भतीजे। जे किते जंग लगी होवे, शस्त्र ते शस्त्र टकरा रहे होण ते उन्हां शस्त्रां नाल जूझते जूझते उस रण भूमि में खत्म हो जावां तां मैं सच्चा होना। ये वर चाहिए, ये वर कलगीधर पातशाह मंगदे। शहीदां दा यह महल गुरु अर्जन देव जी की नींद ही उसारी है, नींद ही उसारी। और इस उपरंत यह जनून सिख पंथ के बाद दस्तूर भरिया गया, जड़ा अज तक जारी है। जिथे किते सिख के कौम के देश के कोई गल आती है, सिख कौम सब तो पहला अगे होती, सब तो पहला। कलगीधर पातशाह जी ने किसी ने बेनती की, सच्चे पातशाह किहदा जीवना दुनिया के धानी है वो दसो, धन किहदा जीवना? कलगीधर पातशाह प्रमाण किया, कहते मेरे हिसाब नाल जे कोई इस तरह का है तो वह ही जीवना धन है जी। किदां दा जीवन? पातशाह कहते धन जियो तह को जग में, मुख ते हर चित में जुर्द विचार। बड़ी औखी गल है। कलगीधर पातशाह कहते दुनिया ते ओहदा जिन्ना धन है बेअंत जीवन है उसका, किहदा? जिहदे रसना दे उत्ते परमेश्वर का नाम है, हिरदे विच योद्धे है, लड़न भी तैयार है, संत भी है, सिपाही भी है, सूरमा भी है। यह ऐसा एक इतिहास है। कहते ने सानू चांदनी चौंक चों है लो मिलती, बारे सीस ने साडे सहारियां ने, मती दास नूं लंघों दूर दुखाड़ करके कितनी शर्म ना दिखिया आ रही ने। सानू माण है गड़ी चमकोरे उत्ते किते नाच सन, जिथे दो धारियां ने ते छणे गए सन छाननी वांग दोवें, किती उफ नाम नूं दुलारियां ने। उस कौम नूं कौन दुला सकदा
कित्थों डोले। साडे पिता पितामा सिर तली धर के नीरे धड़ा नाल धाड़ा बजाण वाले, धूड़ा वेख के धाड़ा दे दिल धड़कन भवक नाल सड़ धरत कमाण वाले, खून खूनियां दे पा के खबरां विच पी के खून प्यास बुझाण वाले, ते मौत उन्हां नूं वेख के कंबदी सी कंबे हो ना दर्द कमाण वाले। ये ओ कौम है। इन्नी शक्ति ते इन्ने जुनून के मालक होंदियां होइयां भी एक समा इस तरह का आ जाता जिंदगी दे विच कि रब का हुक्म रब के भाणे के अधीन अपने आप को कर लेना चाहिए, क्योंकि जिहदे विच बेअंत ताकत होवे उही इतना बड़ा जुल्म सहार सकता ते सहार नहीं सकता। किदां पुरातन इतिहास देखिए ते पुरातन इतिहास तो हुण तक जिसनों असी भाणा शक्ति कहने हैं, तुलसीदास रामायण च कथा लिखते हैं, कहते हैं अस विचार सोचो मत बातां ते भाणे की किछ अचरज बातां। भाणा की होना है की वरतना ये किया ही नहीं जा सकता, ते ना ही किसी के हाथ में है ते ना ही कोई देख सकता की वरतना। कल का दिन जो सूरज चढ़ना है पूरी दुनिया के उत्ते की होना है ये अज इस वेले कौन कह सकता। जो अकाल पुरख ने नियत किया होया अकाल पुरख जानता, भावें मनुख कोल कितनी भी ताकत अकल जनून होवे। श्री गुरु अर्जन देव जी समय के मालिक सब कुछ करन कारण समर्थ, पर फिर भी ऐसा समा अपने शरीर के उत्ते उन्होंने अपने अधीनगी मन के ते प्रवान किया भी ठीक है जो होंदा कर लिया जो होंदा होए। की विचार है इथों विचार शुरू होती है। विद्वान कहते हैं सोचो, कहते हैं हरण सोने का कदे नहीं हो सकता, श्री राम को इसकी सार है सी। इथों शुरू करते हैं विचार। हरण सोने का होंदा है तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं होंदा। जदों तो दुनिया बनी है तद तो अज ते तद तक दुनिया रहनी है, हरण सोने का नहीं होंदा, ये सारे नूं पता। हरण सोने का कदे नहीं हो सकता। कहते ने श्री राम को इसकी सार है सी। त्रेते युग का अवतार होए विष्णु अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम का परचम मिलिया हो, मर्यादा पुरुषोत्तम है ते चारा भरावां चों वड्डा है ते सारी सियाणप रखदा होवे जो, ते वो उसनूं इतना समझ ना होवे भी हरण सोने का हुंदा है कि नहीं होंदा। पता सी भगवान रामचंद्र को पता सी भी हरण सोने का नहीं होंदा। जब पता सी तो फिर वो हरण के पिछे पिछे क्यों भज के गए थे। ना भाई तो सीता ना हरण होंदा सीता का क्यों गए। विद्वान कहता इसनूं ही भाणा कहते हैं। आस विचार सोचो मत बातां, भाणे की किसी अचरज बातां, जो अकाल पुरख ने सोचिया होना हुई है, होना होता हुई है। गुरबाणी के बेअंत समुद्र में एक शब्द है, बादशाह फरमान करते हैं, कहते हैं मता करे पच्छम के तां पूर्व ही न याद। अपने वालों असी प्रोग्राम कुछ होर बनाया होगा कि चलो अज उत्थे चलते हैं, पर विधि के विधान ने सानू किते होर लैके जाना होंदा है। असी जाते उत्थे हाँ जिथे सानू विधान लैके जाता है, जिथे असी सोचिया होंदा उत्थे नहीं पहुँचते। मता करे पच्छम कहता है पूरब ही लै जा। कहता खिण मह थाप उथापन हारा अपन हाथ मताद। मताद कहते हैं मंत्र यंत्र तंत्र। ये तीन शक्तियां अकाल पुरख ने अपने हाथ में रखिया ने और तीनों शक्तियां तो संसार चलता है, यंत्र तंत्र ते मंत्र। बादशाह प्रमाण करते हैं खिण में था पिओ था पणहारा। एक खिण में एक सैकंड के अद्धे हिस्से तो भी सारी दुनिया लय कर सकता है, सारी दुनिया दोबारा बना सकता है जे चाहे। खिण में था पिओ था पणहारा अपन हाथ मताद। ये सारी शक्ति सारा मंत्र उन्हें अपने हाथ में रखा हुआ है। कहते हैं गल ये है कि सियाणप काहू कामना आत, जो अनुरूप ठाकर मेरे होए रही कह बात। जो साढ़े सतगुरु ने सोचिया इन्होंने आकाशों तो पार बैठ के
होना इस धरती ते उही है, होर कुछ नहीं हो सकता। ये भाना है, हरण सोने का कदे नहीं हो सकता। श्री राम नूं इसकी सार है सी। दूजा इतिहास देखो, कहते ने कदी जूए ते लाई दी इस्त्री नहीं, धर्म पुत्र नूं समझ विचार है सी। धर्म पुत्र जिस मनुख के नाम के नाल लगा हो, धर्म पुत्र उन्होंने कहते जिहड़ा घर तो सब तो ज़्यादा सियाणा होवे, जिन्हों सारी धर्म नीति राजनीति पता होवे, जिहड़ा मनुख घर के सारे फैसले लैंदा होवे, सारे काज करता होवे ते उन्होंने इन्नी समझ ना होवे भी घर वाली जूए ते लाई दी है कि नहीं, ते घर वाली खेडण का समान है कि घर का शिकार है, उन्होंने इन्नी समझ नहीं सी। धर्म पुत्र सी, पूरी समझ सी कि घर वाली घर का गहना है, ये बाहर खेडा च नहीं लाई जाती, ये दाज से लाने वास्ते नहीं, फिर क्यों लगी? बस इसे भी भाना कहते हैं। धर्म पुत्र को समझ विचार है सी, कभी जुए दिलाई दी स्त्री पूरी विचार सी, फिर भी उस तरह होया जिस तरह नहीं समझ चाहते। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ये सोच के रखा होया सी कि होना इस तरह ही है, इस तरह ही होना है। धर्म पुत्र को समझ विचार है सी। अगे कहते ने नानक जानते सी करके खरा सौदा, मूँह ते पैनी चपेड़ा भी मार है सी। कलयुग का अवतार होवे गुरु नानक देव, सारा कलयुग जिन्हों के जुम्मे लग्या होवे, उन्होंने पता सी कि मेरे पिता का सुभाव बहुत धर्मी है, बहुत धर्मी है। ये तो माड़ी माड़ी गाली वाले डांट पै जाती है, कभी मारन को पैदा है, कभी भैन नानकी, कभी माता पिता मैनू अगे होके बचाते हैं। तो ये पैसों का सवाल है हुण, तो जे किते पैसे मैं ये साधुआं नूं भोजन छकाता तो उन्हें बहुत मारना पता सी, ये पहला पता सी कि बहुत पिता गुस्से हुए। नानक जानते सी करके खरा सौदा, मूँह ते पैनी चपेड़ा भी मार है सी, पता सी फिर क्यों होया? इनू भाना कहते हैं। अकाल पुरख ने सोचा सी इसे तरह ही होना, करके खरा सौदा, मूँह ते पैनी चपेड़ा भी मार है सी। कहते ने सब कुछ पता सी, प्रेमी मंसूर ताई ऐनल हक आखे सजादार है सी। मंसूर एक बहुत महान ईश्वर का भगत होया। एक जिंदगी दे विच भगती करदियां करदियां एक समा आउंदा है जदों अंदरों ही परमेश्वर बोलना शुरू हो जाता है। पाछे लागो हर गिरे दे कहत कबीर कबीर। पहला कबीर सी कला, राम राम जपन दिया सी, भगती करदियां करदियां इतना पवित्र हो गया, हुण कबीर चुप हो गया, हुण राम कबीर कबीर कर दिया सी। ये भगती का एक पल है, एक अवस्था है। मंसूर जदों अपने उस अल्लाह ताला की भगती दे विच रंगिया गया ते उच्ची नालों कह दिंदा हुंदा सी, मैं खुदा हां, मैं खुदा हाँ। ये कह के दिंदा सी, उन्होंने लोगों ने समझाना कि इस तरह नहीं कहीदा हुंदा। जे तेरे कोल रब है, खुदा है, तो खुदा का स्वाद अंदरे अंदरे लै, दुनिया को ना दस। दुनिया रब के रंग नाल नहीं खलोंदी, दुनिया विरोध करती है, तू इस तरह ना कह। पर उन्होंने स्वाद आ गया सी, उच्ची उच्ची कही जाता सी, ऐनल हक, ऐनल हक। एक दिन मंसूर के मुर्शद ने, गुरु ने बुलाया, जुनैद बगदादी ने, उन्हें बुला के आख्या, मंसूर तेनू रब का रंग आ गया तो तू एवं उच्ची उच्ची ना क्या कर, उच्ची उच्ची कहने नाल ये तौहीन है इस्लाम दे विच, ते तेरा सिर कलम कर दिता जाए। दस दिता दस दिता। मंसूर को पता सी कि जे मैं कहांगा मैं खुदा हाँ तो मेरी सिर कलम किया जाएगा, सब कुछ पता सी। प्रेमी मंसूर ताई ऐनल हक आके सजादार है सी, पर फिर क्यों होया? बोलता ही गया, बोलता ही गया। आखिर अखीर ते सरकार ने पकड़ के सारे शरीर की खल लवा दी सी। ये क्यों होया? इनू पढ़ा किसे सब कुछ पता सी। प्रेमी मंसूर ताई ऐनल हक आके सजादार है सी। रावण वेद वक्ता सब कुछ जानता सी कि पर ना उजागना पाप हुंदा। रावण नूं वेद वक्ता कहा जाता है, वेदां दा वक्ता। पाठ करने वास्ते घुटना नहीं सी चाहिए, सारे पाठ सारे वेद हिफ्ज सन, याद सन। इतना सियाना आदमी होवे ते उन्होंने ये ना पता होवे कि किसी की घर वाली चौक के लियाई है कि पता सी ये दुष्कर्मी है,
ये नहीं करना, पता सी पूरा पता सी भी वेदां च लिखिया इहो जिहा काम नहीं करना, पर फिर क्यों इस तरह होया? पर इनू भाणा कहते हैं। रावण वेद वक्ता सब कुछ जानता सी कि पर नाड़ उधारना पाप हुंदा, ते जहांगीर नूं पता सी किसे ताईं कि देगां विच उबालना पाप हुंदा। जहांगीर नूं पता सी, बादशाह सी, कि देगां दे विच सब्जियां उबलदियां, बंदे नहीं उबलदे, पता सी। पर फिर क्यों ये सब कुछ क्यों होंदा रहा? सवाल इत्थे क्यों होंदा रहा? कि इस वास्ते होंदा रहा कि इस संसार दे विच एक नीति है। नीति है वो मंत्र जिहड़ा परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ, जिसनूं मतात कहते हैं, जिसनूं भाणा कह लो, जिसनूं ओहदी रजा कह लो, जिसनूं उसका हुक्म कह लो, नाम अनेक में शक्ति कोई है। वो शक्ति जो इंसान के उत्ते काबज हो जाए तो इंसान को सही तरीके चलना पैंदा, वो सही तरीके। एक जिज्ञासु नाल बैठा सी, उन्हें प्रश्न किया, उन्हें आख्या इस तरह होंदा क्यों है, क्यों होंदा इस तरह? संत कहते हैं ये जी होनी है ना, यह पर होनी कोई पेश नहीं जान देंदी, अकल सूझी उत्ते पर्दा पा देंदी। बंदा गुंददा वे कोई होर गोंदा पासा मार, यह पासा उल्टा देंदी। छिण विच हसते हुए रवा देंदी, छिण विच उजड़े हुए वसा देंदी। उत्थे नल जिहां दे पैंदे तीन काणे, जिथे ये शतरंज विछा देंदी। जिथे होनी भी शतरंज विछ जाए, उत्थे हुण दसो चाल किहड़ा चले, उत्थे नहीं कोई चाल चल सकता। इस वास्ते श्री सतगुरु अर्जन देव जी का ये जो शहीदी इतिहास तुसीं सरवण किया, जिहड़े ये दिन चल रहे हैं, बहुत बड़ा एक इस महल की उसारी नींह बने श्री गुरु अर्जन देव। नींह बन के अज महल उतरिया पिया है, और इस महल के विच उस तो बाद जनून, शक्ति ते ताकत बेअंत वधी, बेअंत वधी। सिर गली ते लैके सिख जवान हमेशा तैयार अपनी कौम वास्ते। किसी ने पूछा इन्हों कि इन्नी ताकत तुहाडे कोल आ कित्थों गई है, इन्नी ताकत के मालक कित्थों बन गए? एक सच्चा सिख का जवाब देंदा, कहता मैनूं जन्म दिता गुरु गोबिंद दे खंडे दीयां तिखियां धारां ने, मैं पलिया नीजे लोगों ते मैनूं छां दित्ती तलवारां ने, मैनू हसना दसिया फुल्लां ने ते चुभना दसिया खारां ने, ते मैनू लड़ना विच मैदानां दे दसिया अजीत जुझारां ने। यह इतिहास तो पढ़ पढ़ के सिख के असीं सिख बन रहे हैं। ये साडा गौरवमय इतिहास है। सो सानू हमेशा ही मान रहेगा कि जो बाणी विच पंक्तियां लिखियां गईयां वो सारी की सारियां साकार हुईयां, सारियां की सारियां। बाणी दे पाठ आ कहते हैं उस सिखा की शहादत से सिख नूं किस तरह का होना चाहिए, ये पता लगना चाहिए। कबीर का एक श्लोक है, कबीर कहता कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, ते मरने ते क्या डरपना जो हाथ सिदौरा लीन। मरण तो नहीं डरना, जेहे मरना सब जगत तरासिया, मौत मरना इस नाम तो सारी दुनिया डर जाती है, सारी दुनिया। तुसी सुन के हैरान हो गए कि दुनिया में 75% जी भगती हो रही है ये मौत के डर तो हो रही है। जे अज मौत का डर खत्म करते रहा तो भगती 75% खत्म है, जाना तुर जाना खत्म हो जाएगी, ये डर करके भगती हो रही है 75% दुनिया में। बाणी का पातशाह कहते हैं जिह मरना सब जगत तरासिया, जिस मरण तो सारी दुनिया तरा तरा करती है डरती है, कहते हैं सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया। वो मरना सतगुर की कृपा के नाल साडे मन में बस गया, असीं तैयार बैठे हैं जदों मर्जी सतगुर के हुक्म के नाल जदों मर्जी तैयार बैठे हैं। सिखा ने ऐसिया पंक्तियां ते चल के दिखाया जो बाणी कहती है। इस तरह कहते हैं जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर घर तली गली मुड़िया, एक मार्ग वैर धरीजै सिर दीजै कान न दीजै। इस सिखा के इस गौरवमय इतिहास साडी सिर चुक के प्रणाम है, क्योंकि इन्हां इतिहास ही अज सिख कौम के सारे ठाठ के पाठ हैं। सो समा बहुत हो गया, सारिया ने हुण तारीख बदलण वाली है। सो तारीख बदलण के नाल ही असीं आओ सारे एक अखीरली रीत
उस सतगुरु नूं याद करदियां एक जोटियां के रूप में गा लईए, फिर खिमा का जच बोलिया रल के पढ़ते हैं। नाम जप लै जन्म सवार लै, जी फेर वेला हाथ नहीं आना। नाम जप लै ते जन्म सवार लै, फेर वेला हाथ नहीं आना। जी फेर वेला हाथ नहीं आना, जी फेर वेला हाथ नहीं आना। नाम जप लै ते जन्म सवार लै, जी फेर वेला हाथ नहीं आना। नाम जप लै जन्म सवार लै, जी फेर वेला हाथ नहीं आना। जी फेर वेला हाथ नहीं आना। सो इन्हें शब्दां नाल हिमाला जट दी सत श्री अकाल जी।